जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत की मिट्टी के बारे में बात करेंगे। मिट्टी कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उनका मिट्टी का कैसे बनता है और मिट्टी ये चीज कैसे बन के आता है, कहाँ से कौन सा स्थानांतरित मिट्टी, स्थानबद्ध मिट्टी, ये सब मिट्टी के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक, तो इससे पहले सबसे पहले हम जानते हैं मिट्टी बनती कैसे है या मृदा। इसको मिट्टी को मृदा भी बोलते हैं। ठीक, तो मिट्टी बनते की ये जो मिट्टी बनने का प्रोसेस है बहुत ही लंबा, इसमें टाइमिंग जो लगता है बहुत ही क्या लगता है लंबा, और ये जटिल प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है बनता है। बहुत ही कठिनाई के बाद ये क्या करता है मिट्टी बनता है। तो इसको जानते हैं, देखिए किस तरह मिट्टी बनता है, यानी मृदा मिट्टी के बारे में। ठीक है, मिट्टी जो बनने का समय होता है बहुत ही लंबा, बहुत ही लंबे लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी बनने। हमारा जो मिट्टी बनता है यूं ही नहीं तुरंत बन जाता है। वो क्या करता है चट्टान को बहुत सारा प्राकृतिक आपदा या हवा जल द्वारा उसको घिसर के छोटा छोटा कण निकला रहता है। वही कण के अंदर आगे जाके क्या बनता है मिट्टी। कोई भी जैव पदार्थ जो सर मर गट जाता है उसके गलने के फलस्वरूप जो बनता है वो एक मृदा में परिवर्तित होता है। ये बहुत लाखों करोड़ों साल वर्ष हो जाता है। जैसे बिहार में वो हम जानते हैं दक्षिण भारत टकराया था, एशियन प्लेट से तब बना था, वहां पर बहुत गड्ढा था। और यहाँ पर हम बात करते हैं देखिए मिट्टी लंबा प्रोसेस है और ये जटिल प्रक्रिया के बाद क्या करता है मिट्टी बनता है। इसकी जो प्रक्रिया रहती है बनने की प्रक्रिया, तो ये बहुत कठिन होती है, जटिल होती है, इसके बाद बनता है। देखिए भारत जो मिट्टी होती है, भारत की मिट्टी जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी कि ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार जो मिट्टी होता है भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा। मिट्टी को कितने भागों में बांटा? 8 में। याद रखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अनुसार कितने मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। और अमेरिका जो मिट्टी को बांटा है वो बांटा है 11 भाग में बांटा। हम इसमें 8 भाग को पढ़ेंगे। 8 भाग में भी इम्पोर्टेंट जो 4 मिट्टी है जो इम्पोर्टेंट बहुत हमारे लिए क्या है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसमें से 6। तो इसमें हम 8 मिट्टी के बारे में जानते हैं। इसको हम मैप की सहायता से देखिए जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, ये इंडिया का नक्शा जो ऊपर देखिए, इसमें जान लेते हैं पहला से कौन कौन से मिट्टी देखिए नाम का स्थान के अनुसार देखिए जानते हैं। देखिए ऊपर में हो जाएगा ये वाला पर्वत का एरिया में जो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। को कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी। ठीक, यहाँ पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पर क्या कौन सी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी। आप देखिए ध्यान से देखिए, आपको मिट्टी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए मिट्टी पर्वत है। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे आते हैं, इस एरिया में जो यहाँ होता है जिसमें जहाँ पानी है, जब पानी की मात्रा जहाँ ज्यादा होती है वहां जलोढ़ मिट्टी पाई। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और ये जो राजस्थान का एरिया होता है, ये वाला एरिया जो राजस्थान का, यहाँ पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी। और यहाँ जो ये एरिया देखिए यहाँ लवण, यानी कि यहाँ पर नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ मिट्टी को बोलते हैं लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी। ठीक है, लवणीय मिट्टी के बाद यहाँ जो एरिया आ जाता है यहाँ पर दक्कन यानी महाराष्ट्र गुजरात का जो सौराष्ट्र का एरिया होता है, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। काली मिट्टी के बाद यहाँ पर जो एरिया होता है, ये एरिया जो है यहाँ पर, ये जो एरिया पड़ता है तेलंगाना और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, ये सब एरिया पड़ता है। जो यहाँ का एरिया लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। ये केरल का ये जो एरिया बसता है, ये वाला एरिया यहाँ पे पाई जाती है ये सब मिट्टी, लाल मिट्टी और ये काली मिट्टी। यहाँ ये एरिया में यहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। ये होगी 7। और यहाँ जो यहाँ पड़ता है पश्चिम बंगाल की इधर, यहाँ पर पाया जाता है दलदलीय मिट्टी। दलदलीय। देखिए आप समझिए, इसमें से हर एक, ये तो भारत के अनुसार 7 में, ये मैप के अनुसार आपको हमने बताया है कि कौन सी मिट्टी कहाँ। ये देखिए
पर्वत है तो यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी, यहाँ जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पर जल की मात्रा अधिक है। और ये क्या कहता है, नदी द्वारा बहुत सारी मिट्टी लाया गया, उससे जल मात्रा इसमें अधिक होती है, जल के कारण बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं जल। यहाँ मरुस्थल, इस मिट्टी का कोई काम नहीं होता, इसलिए हम मिट्टी बोलते हैं मरुस्थलीय। ये लवणीय, यहाँ लवण यानी नमक की मात्रा ज्यादा रहती है इस मिट्टी में, इसलिए लवणीय मिट्टी। यहाँ काली मिट्टी, इसका जो कलर होता है ये बेसाल्ट चट्टानों से बने होते हैं, आग्नेय चट्टान जो होता है बेसाल्ट चट्टान से बने होती है, इसलिए काली रंग का होता है, इसलिए काली मिट्टी बोलते हैं। यहाँ देखिए लाल मिट्टी, इसका जो कलर होता है ये लाल मिट्टी का ही होता है, ये भी आग्नेय चट्टान से ही बना है बेसाल्ट, लेकिन इसमें क्या यहाँ पर पानी जो होता है बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है, तो जैसे क्या होती है यहाँ पर मतलब 100 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पर लाल मिट्टी होती है। ठीक, ये लाल मिट्टी। आप देखिए ये साइड वाला किनारा था, दक्षिण पश्चिमी जो ये है तटीय भाग है, यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदी के किनारे है और यहाँ पर जल की मात्रा होती है, जिस कारण यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी किनारा किनारे में है। और यहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी और कुछ नहीं होता, यहाँ बारिश के कारण होता है। इसमें हम फुल डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। यहाँ दलदलिया मिट्टी, यहाँ दलदलिया मैग्रोवन यहीं पर पाया जाता है, बंगाल टाइगर जिसे बोलते हैं उसमें पाया ये दलदलिया मिट्टी। देखिए इसमें सब मुख्य रूप से पढ़ेंगे चारे मिट्टी को। देखिए पर्वतीय मिट्टी में कुछ है नहीं, यहाँ पर ऊपरी ऊपरी भाव जान लेते हैं। यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी में जो होता है ये स्वाभाविक है, पर्वत पर पाए जाने वाले मिट्टी को पर्वतीय, ये कुछ एरिया में ही पर्वतीय मिट्टी पाए जाते हैं। इसमें क्या करता है, इसमें फूल की खेती बहुत अच्छी होती है। किसकी खेती? फूल की खेती। ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मरुस्थलीय मिट्टी में जो था कांटा वाला पेड़ पौधा अधिक होता है। ये इसमें जो मरुस्थल है ये राजस्थान के एरिया में पाया जाता है, ये आप मैप के सहायता से जान सकते हैं। तो ये मरुस्थलीय में है कांटा वाला पेड़, ठीक। लवणीय मिट्टी जिसमें नमक की मात्रा होती है, वहां पर कुछ रोकता नहीं। काली मिट्टी को पढ़ेंगे हम, लाल मिट्टी को पढ़ेंगे, लेटेराइट। और दलदलिया मिट्टी मैग्रोवन, वहां पर क्या कहते हैं बहुत सारा पानी जमा रहता है, बहुत अधिक टाइम तक रहता है, उससे वहां दलदल की मात्रा हो जाती है, बहुत सारे दलदल होते हैं, उसमें कीचड़ हो जाता है, इसलिए दलदलिया मिट्टी कहते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इसमें हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। देखिए इसमें कुछ जो मिट्टी होता है इसके नाम, यानी कि जो निर्माण के अनुसार होता है, निर्माण जैसे होता है जिससे बनता है, तो उसके अनुसार कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसके अनुसार क्या करते हैं मिट्टी को 2 भागों में बांटा देते हैं। निर्माण के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। निर्माण मृदा के अनुसार 2 भाग। एक देखिए स्थानांतरित, और होता है स्थानबद्ध। स्थानांतरित मतलब होता है स्थान बदलेगा, स्थान क्या करेगा? बदलेगा, तो स्थानांतरित मिट्टी कहलाता है। स्थानबद्ध, स्थान मतलब स्थान है वहीं पर रुकला, बद्ध है रुकल हुआ, बंद कर रखे हुए, तो स्थानबद्ध मिट्टी हो गया। मुख्य रूप से हम देखिए ये जलोढ़ मिट्टी ही एक स्थानांतरित मिट्टी है। उसके बाद देखिए काली लाल मिट्टी, काली लाल और लेटेराइट, ये जो मिट्टी है ये स्थानबद्ध मिट्टी है। तो क्वेश्चन भी आता है कि इसमें से बताइए स्थानांतरित मिट्टी कौन नहीं है, सॉरी कौन है, तो उसमें जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन में रहता है आप जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखिए भारत में जो अधिक मात्रा में पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। ये 45% पाई जाती है। कितना परसेंट? 45% जलोढ़ मिट्टी। जो काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है वो लगभग 14% पाई जाती है, और ये जो लाल मिट्टी होती है ये लगभग 19% पाई जाती है, और ये लेटेराइट मिट्टी 5% पाई जाती है। तो आई होप आप समझ गए। जलोढ़ मिट्टी 45%, काली मिट्टी 14%, लाल मिट्टी 19% और लेटेराइट मिट्टी 5% क्या करता है यहाँ पर पाया जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सबको अलग अलग तरीके से जलोढ़ मिट्टी को पढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली, लाल और लेटेराइट मिट्टी को बहुत ही ज्यादा डिटेल से हम पढ़ेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ जलोढ़ मिट्टी के बारे में। पहला कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये जल यानी कि नदी के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? नदी, यानी कि नदी जिस रास्ते से जाती है वहां के जितना भी कचरा उचरा होता है, कचरा नहीं मतलब वहां की जो मिट्टी होती है या पहाड़ से गया तो वहां छोटा छोटा कण क्या करती है? तोड़ के ले आती है, इसलिए उसमें क्या करती है? जलोढ़। इसमें जल से दौरा लेता है, इसलिए इसको जलोढ़ की मिट्टी दौड़ाता है। नदी क्या करता है? लाया जाता है अपनी द्वारा, और साइड में क्या बिछा दो। ये बहुत मात्रा में लाखों करोड़ों साल उत्तर भारत में जो यूपी बिहार का एरिया है वहां पर क्या कहता है ये प्रक्रिया बहुत सालों तक चला, जिस कारण यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी में जल रहेगा, तो जल बहुत अधिक मात्रा में रहता है, मतलब रहता नहीं है, ये उसमें सोख सकता है। ठीक, तो सोख सकता है मतलब डायरेक्ट इसमें क्या कहता है? अंदर चला जाता है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये यूपी बिहार यानी कि बिहार और यूपी, यहाँ पर क्या करता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ये से बलुआई मिट्टी भी बोल सकते, बलुआई मिट्टी,
ठीक है। बलुआई मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं जलोढ़ मिट्टी में जो होता है, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को दो बराबर, एक खादर, दूसरा बांग। खादर और बांग। देखिए खादर और बांग, ये जो खादर होता है ये एक नई मिट्टी होती है, नई ये होती है बांगर पुरानी मिट्टी होती है। खादर कौन सी मिट्टी होती है? नई मिट्टी, और बांगर पुरानी मिट्टी। खादर मिट्टी नई याद कैसे रखिएगा, देखिए यहाँ पे ये नदी हो गया, ये क्या हो गया? नदी। नदी, जब ये नदी इसमें पानी क्या करेंगे? फ्लो होगी। अब बाढ़ आती है, बाढ़ आती है तो मान लीजिए ये यहाँ पर एक जमीन है, जमीन नंबर 1 और जमीन नंबर 2, इधर भी मान लीजिए जमीन नंबर 1 और जमीन नंबर 2, मतलब यहाँ पर कोई एरिया, यहाँ पर बांध बना हुआ, ये क्या बना हुआ? यहाँ पर बांध बना हुआ। अब ये बांध बना हुआ है, अब ये नदी जो मतलब बाढ़ आ गया, 1 साल 2 साल या 2 साल में लगभग बाढ़ आएगा, तो ये पानी फ्लो करके यहाँ तक आ जाता है। तो यहाँ जो हर साल यहाँ पर फ्लो करके पानी आता है, तो वहां जो मिट्टी कहलाती है वो खादर मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? खादर मिट्टी। यानी कि डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? नई मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी। तो नई मिट्टी माने कि जहां नदी क्या करती है, अब हर साल बाढ़ लाती है, वहां जो मिट्टी बचती है खादर मिट्टी। ये मिट्टी क्या होती है? और ये जो एरिया जो नंबर 2 का एरिया बच गया वो बांगर मिट्टी की। तो बांगर मतलब पुराना मिट्टी ये हो जाएगा। तो ये खादर मिट्टी, नई मिट्टी खादर मिट्टी, पुराने मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी जो होती है बांगर मिट्टी की तुलना में बहुत ही अच्छा होता है, इसमें उपजाऊ होता है, ये बहुत ही इसके तुलना में उपजाऊ होता है। देखिए जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं ये इसमें हर किस्म का एक तरह से हम उपजा सकते हैं। जैसे हम सब्जी, देखिए आप लिखते हैं, इसमें उपजा सकते हैं सब्जी, गन्ना, दलहन, तेलहन, आलू, बैगन, जो भी होता है सब्जी, फल उल के बारे में जितना भी होता है इसमें, इसलिए ऑलराउंडर मतलब ऑलराउंडर मिट्टी है, मतलब हर चीज में उपजा सकते हैं। ठीक, तो ये आए हो आप इसको समझ गए। तो खादर बांगर भी समझ गए। ये मिट्टी कहाँ से कैसे बनती है? जलोढ़ में, इसमें बालू की मात्रा क्या रहती है? ज्यादा रहती है। अब यहाँ समझते हैं कि जलोढ़ मिट्टी हम जान गए कि यूपी बिहार में पाई जाती है। अरे जो भारत की मिट्टी होती है, भारत की मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस क्या होता है? देखिए ये एक जैव का खाद्य पदार्थ होता है, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, मतलब समझिए इसको जीव का अंश रहता है, जीवांश इसको बोलते हैं जीवांश, जीवांश या जीवांश बोलते हैं, जीवांश मतलब जीव का जिसमें अंश रहता है वो ह्यूमस कहलाता है। मतलब जो इसी मिट्टी जिसमें जीव का अंश, जिसमें कोई भी जानवर मर गया उसको सर उड़ जाता है कोई खेत में, तो वहां क्या है? मिट्टी बहुत ही ज्यादा क्या होती है? उपजाऊ होते हैं। तो भारत की मिट्टी में ये चीज कमी है, और जलोढ़ मिट्टी में भी इसमें कमी होती है, नाइट्रोजन में भी कमी होती है, फास्फोरस में भी कमी होती है, पोटासियम, ठीक, इसमें भी क्या रहती है? कमी होती है। ह्यूमस 3 चीज की क्या होती है? भारत की मिट्टी में क्वेश्चन पूछा किस चीज की कमी होती है, तो ह्यूमस में, नाइट्रोजन में कमी होता है। तो इसमें खाद के रूप में, जैविक खाद के रूप में, रासायनिक खाद के रूप में इसको डालते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बाद हम बात करते हैं काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र के एरिया में पाया जाएगा, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात में, गुजरात पूरा गुजरात में, सौराष्ट्र नीचे वाला जो एरिया बचता है सौराष्ट्र में पाया जाता है, और नीचे कर्नाटक में भी चला जाता है, और उधर जाए तो छत्तीसगढ़ का पश्चिमी एरिया में भी पाया जाता है। तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से यही कुछ एरिया में पाया जाता है। तो ये देखिए काली मिट्टी जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से बने होते हैं जो ज्वालामुखी से निकलता है। तो बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट, इसी को रेंगुर मिट्टी भी बोलते हैं। यहाँ जो स्थानीय लोग होते हैं इसको क्या बोलते हैं? रेंगुर मिट्टी बोलते हैं। ये क्या कहता है? पानी बहुत ज्यादा सोखता है, ये क्या कहता है? पानी बहुत ज्यादा सोखता है, कहता है पानी बहुत ज्यादा, इसलिए जब सोखता है तो इसमें अगर मान लीजिए जिस वर्ष क्या कि पानी नहीं हुआ, उसमें धूप करका कर इसमें दरार पड़ जाता है। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन किस मिट्टी में दरार पड़ता है? तो आपको पिक्चर से दिखाई देता होगा दरार वाला फोटो, बुझेगा काली मिट्टी को दिखा रहा है। काली मिट्टी इसमें अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ये चिपचिपा होने लगता है, ये चिप लट करेगा मिट्टी को, इसको पसंद से काला होता है बहुत ही ज्यादा। महाराष्ट्र के एरिया में बेसाल्ट चट्टानों यानी कि ब्लैक वाला कलर का दिखता है, ये बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है। इसमें क्या कहते हैं? कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। क्या होती है? कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है। क्वेश्चन भी पूछता है कपास की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो ये बात याद रखिए गुजरात में। देखिए महाराष्ट्र था इससे पहले, लेकिन गुजरात में होती है सबसे ज्यादा कपास की खेती। 2 नंबर में महाराष्ट्र। आई होप आप
काली मिट्टी को समझ गए। देखिए आज बात करते हैं लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी जो होता है वो उस साइड पाया जाता है, आंध्र प्रदेश है, जो उड़ीसा एरिया में, ऊपर झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सब एरिया में, कुछ कुछ एरिया में क्या कहते हैं लाल मिट्टी पाए जाते हैं। लाल मिट्टी का नाम क्यों रखा है? देखिए लाल, इसका कलर जो होता है लाल, लाल किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण दिखता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड मतलब उसमें लोहा की मात्रा क्या रहती है? ज्यादा रहती है, जिस कारण क्या कहता है इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण क्या कहता है, इस कारण क्वेश्चन में पूछता है कि जो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों दिखता है? तो आयरन ऑक्साइड यानी कि लोहा की मात्रा उसमें, क्यों आयरन को हम बोलते हैं लोहा, बोलते हैं इंग्लिश में आयरन बोलते हैं, इसलिए इसको आयरन ऑक्साइड के कारण इसमें कहता है इसका रंग लाल होता है। इसमें हम बहुत सारा भी खेती कर सकते हैं, सब्जी उब्जी भी लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारा की खेती कर सकते हैं। अब लास्ट हो गया अंततः लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी केरल में, केरल में भी कहाँ पाया जाता है? इधर पश्चिमी केरल में, पश्चिम साइड में, वहां पर क्या कहते हैं लेटेराइट मिट्टी पाए। देखिए लेटेराइट मिट्टी में जो होता है लीचिंग प्रोसेस होता है। समझिए लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? लीचिंग, तो लीचिंग पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें अगर लाल मिट्टी में बात की जाती है, ये क्या कहते हैं लाल मिट्टी, लगभग यहाँ 100 सेंटीमीटर बारिश होना जरूरी है लाल मिट्टी, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी को क्वेश्चन में पूछता है कि लेटर लाल मिट्टी इनमें से बताए और कौन से, अगर पूछेगा कि इनमें से बताइए कोई दो ऐसी मिट्टी जिसका कलर लाल होता है, तो लेटेराइट मिट्टी का भी हल्का कलर क्या दिखता है? लाल दिखता है। इसका भी कलर लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा दिखता है? लाल दिखता है। तो इसको लिख भी सकते हैं, इनमें से बताया कौन सा, अगर ऑप्शन में लाल मिट्टी नहीं देता वहाँ लेटेराइट मिट्टी मार सकते कि इसका कलर लाल। लेटेराइट मिट्टी का कलर कैसा दिखता है? लाल में। ये लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? वहां पर क्या है, भारी मात्रा में क्या पड़ती है? बारिश पड़ती है। हम जानते हैं केरल के पूर्वी तट पर क्या होता है, बहुत ही मात्रा में शुरुआत की है जुलाई अगस्त में, क्या बहुत ज्यादा बारिश पड़े, तो वहां क्या करता है जो भूमि होता है, भूमि, तो भूमि में जो होता है छोटा छोटा जो कंद रहता है, वो बारिश अगर वहीं अधिक पड़ रहा है तो छोटा छोटा कण पत्थर क्या कहता है ऊपर के एरिया में आ जाता है, और नीचे जो पतला पतला रहता है बहुत सारा वो कण नीचे चला जाता है, जिस कारण इसको बोलते हैं लीचिंग। और इसमें क्या कहते हैं बहुत सारी अच्छी क्या कहते हैं, क्वेश्चन भी पूछता है कि लीचिंग प्रोसेस किस मिट्टी में होता है? तो लेटेराइट मिट्टी में होता है। ये तो हम जाने, इसमें भारत में लगभग 4 से 5% तक ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो वो मुख्यतः केरल के रूप में, केरल में पाई जाती है। तो इसमें जो होती है इलायची मसाला और की खेती होती है, ठीक, काजू और के, ठीक, तो ये सब यहाँ पर खेती होती है। आई होप आप इस मिट्टी को समझ गए। और इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा कि जो मिट्टी होता है उसका परत के बारे में, लेयर ओ लेयर ए बी इस तरह को आपको मिलेगा, तो टॉप सॉइल सब सॉइल ये सब के बारे में आपको मिलेगा। तो आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज सिर्फ एक लाइक आप इस वीडियो में कर दे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।